नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्जाम है, यूटी चंडीगढ़ वाला एग्जाम है या किसी अन्य राज्य में कोई आपका अन्य एग्जाम है। तो सभी एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर से ही जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है मघवन से। मघवन कस्य देवताय उपाधि ही वर्तते। ये जो मघवन जो है यहाँ पर किन देवता की उपाधि है? इंद्रस्य, उषः, स्वितु या रुद्रस्य। तो किन की है ये? और यहाँ पर हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो जो इंद्र देवता है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है भगवान का। इंद्र जो देवता हैं इनकी अगर हम बात करें तो 250 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई है। और अंतरिक्ष जो स्थानीय देवता इनको माना गया है। आचार्य जो यास्क है इन्होंने अपने निरुक्त में बताया था कि जो देवता हैं ये 3 भागों में बटे हुए हैं: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और ध्रुव स्थानीय देवता। तो ये जो इंद्र जो है इनको अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। और गृत समद जो है यहाँ पर ऋषि है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऋषि भी जरूर पूछे जाएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ पर इनका विशेषण है भगवान। इसके अलावा इनको अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुशका, वज्रबाहु, ऋकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रीन, सतकर्तु, मनुष्मान। तो ये सभी इनके नाम हैं। और अगर आप इनके बारे में इनका जीवन परिचय वगैरह अगर आप सार जो है इनका पढ़ना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में जो वीडियो बनाई गई थी सभी देवताओं के ऊपर, तो उसमें जो आपको इनके बारे में वर्णन मिल जाएगा। और उसमें यह भी पता लग जाएगा कि ये जैसे यहाँ पर मघवन शब्द है या अन्य जो यहाँ पर विशेषण है वो इनके नाम क्यों पड़े हैं। तो इनका भी एक कारण था, इस कारण से इनके नाम ये पड़े हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यास्काचार्य कति विधा देवता स्वीकृता। आचार्य जो यास्क है इन्होंने अपने निरुक्त में जो देवताओं के बारे में बताया था, तो कितने देवताओं के बारे में बताया था। तो जैसे कि अभी जो हमने ऊपरले वाले क्वेश्चन में बात की थी, तो देवता जो है इनको 3 भागों में बांटा गया था। तो 3 भाग थे: पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। अंतरिक्ष जो स्थानीय देवता है इसमें इंद्र, रुद्र, वायु, अप, मरुत ये आ जाते हैं। और 2 स्थानीय की अगर हम बात करें तो इसमें वरुण, मित्र, विष्णु और पूषा देवता ये आ जाते हैं। और पृथ्वी स्थानीय की अगर हम बात करें तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति ये अग्नि मतलब जो पृथ्वी स्थानीय ये देवता है। तो इस प्रकार से 3 भागों में इन्हें बांटा गया था और प्रत्येक में 11-11 देवता थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा याज्ञवल्क्यम कया उपनिषदा से संबंध था। याज्ञवल्क्य जो है यहाँ पर इनका संबंध बताना है किस उपनिषद से है। ईशावास्य उपनिषद है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है या श्वेतर उपनिषद है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हाल ही में यूटी चंडीगढ़ में जो एग्जाम था उसमें भी जाए आया हुआ था। तो इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन जो है सी हमारा रहेगा। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है तो उसमें आता है याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसमें जो याज्ञवल्क्य जो है इनके द्वारा मैत्री को मोक्ष के जो महत्व है उसके बारे में बताया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है कौन से वेद में से ये लिए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है 4 वेद हैं, ऋग, यजुर और सामवेद। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो आपका शुक्ल जो यजुर्वेद है, क्योंकि जो यजुर्वेद है 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसमें 2 आते हैं, 2 उपनिषद हैं इसमें, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर इनका मिलान करना है। तो मिलान करने का सबसे जो सही तरीका तो यही है, जिसका भी पहले आपको पता हो उसी का आप एक बार मिलान कर ले, ताकि जल्द आपका एग्जाम में समय भी बच जाए और जब क्वेश्चन भी सही तरीके से हल हो जाए।
तो किसी का भी आप देख सकते हैं, जैसे भूमि सूक्त है, हम इसी को देख लेते हैं। भूमि सूक्त, जो भूमि सूक्त जो है ये आपका अथर्ववेद जो है इसमें आता है। अथर्ववेद में है भूमि सूक्त, और अथर्ववेद कांडों में है, और कांडों की जो संख्या इसमें 20 है। तो डी का एक में आप देख सकते हैं कौन सी में, अभी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर इस प्रकार आ जाता है तो फिर आप नेक्स्ट वाला देख सकते हैं। जैसे पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, तो इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद से है इसका संबंध। तो ए का 2 में देख सकते हैं कौन सा है, इसी में है, तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। और शिव संकल्प सूक्त ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में। और त्रि अ, त्रिषष्ठी हो गए, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी ही वर्ण। तो 63 और 64 जो वर्ण है, ये भी क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में आया हुआ था, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी। तो ये पाणिनि शिक्षा में है और भूमि सूक्त अथर्ववेद में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका जो मिलान है ये हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी वैसे ही आप मिलान करके देख सकते हैं। जैसे आचार्य यास्क है, तो कौन सा इनका निरुक्त है, तो ए में 3 देख सकते हैं, अभी 3 में तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। इसके बाद फिर आप यम यमी देख सकते हैं, ऋग्वेद का 10वें मंत्र का 10वां सूक्त है ये, तो कहाँ पर है, ऋग्वेद में है। तो बी का एक में देख सकते हैं कौन सा है, यही है, तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो किस में आता है, आपका कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण, तो आपके ये कृष्ण यजुर्वेद में है। और तवलकार अरण्यक, फिर जो एक बच गया आपका सामवेद वाला, तो ये इसमें है। तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक, तो ये 2 अरण्यक हैं आपके सामवेद में। मंत्रों की जो संख्या यहाँ पर सामवेद में ये 1875 है, 1875। और सामवेद का जो ऋत्विक है उसका नाम उद्गाता है, उद्गाता। ये कैसा वेद है, गाया जा सकने वाला, उद्गाता। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, यजुर्वेद संबंध अस्ति। यज जो है उसमें यजुर्वेद का संबंध है, वो उद्गाता ध्रुवी या ब्रह्म के रूप में। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है अध्रुवी। तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने बात की ऋत्विक वाली, तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है। यजुर्वेद के जो ऋत्विक है इनका नाम अथर्वयु है। सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है, और जो आपके ये अथर्ववेद है इसके ऋत्विक का नाम ब्रह्मा है। तो हो सकता है एग्जाम में कुछ उलझ जाए तो ऋत्विक दिया जाए या कुछ और, तो ये ऋत्विक ही आपने यहाँ पर समझ लेना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और एक और जो यहाँ पर इसमें पूछ लिया जाता है देवता के बारे में। देवता वायु है और वैशंपायन है, मुख्य देवता जो इसमें वायु और वैशंपायन है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा त्रिष्टुप छंद से। तो पिंगल जो है उनके हैं, पिंगल मुनि के छंद शास्त्र। तो यहाँ पर त्रिष्टुप छंद, सबसे पहला जो आपका छंद है गायत्री छंद है, गायत्री, और इसमें अक्षरों की जो संख्या है 24 होती है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो त्रिष्टुप छंद है इसका बताना है आपने, और सबसे पहला 24 है, उसके बाद आपने चर चर जा जोड़ते हुए चला जाना है। तो इस प्रकार से जब हम इसमें जोड़ेंगे तो त्रिष्टुप जो है इसमें 44 जो वर्ण हैं ये आपके हो जाएंगे। तो 44 जो है यहाँ पर इसमें रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर त्रिष्टुप है और के बारे में भी आ जाता है एग्जाम में, तो उष्णिक दूसरे नंबर का है तो इसमें 28 हो जाते हैं। और जो यहाँ पर जैसे 40, तो ये पंक्ति जो है पंक्ति इसमें होते हैं। वृत्ति जो है इसमें 36 होते हैं, 36 वृत्ति में 36। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, बस एक ये याद रख ले गायत्री वाला, उसके बाद एक क्रम याद रख ले आप।
गायत्री उष्णी कनुष्टुप भृति पंक्ति त्रिष्टुप जागती, और फिर 24 में चर जोड़ते हुए आप चले जाए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ज्योति विज्ञानम आश्रित असौ वेदानाम काल निर्धारणम अकरोत। तो ज्योतिष विज्ञान के आधार पर वेद का जो समय निर्धारण करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आता भी है। और इसमें देखिए तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो लोकमान्य तिलक है। इन्होंने वेद के ज्योतिष के आधार पर जो ये समय निर्धारण किया था। इन्होंने वेद काल का जो निर्धारण जो किया था तो ये माना था 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व, तो इतना माना था इन्होंने। जबकि जो जैकोबी है इन्होंने माना था 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। तो ये तिलक ने है और ये जैकोबी जो है उनके अनुसार है 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर सही बताना है कौन से वाला है। अब यहाँ पर सही को अगर हम देखें तो इनमें जो ऑप्शन बी वाला है हमारा दारासिको उपनिषदम अनुवादम कृतवान, तो इसी को माना गया है। दारासिको जो थे इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था, और उन्होंने उपनिषदों के साथ ही गीता का भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। इसके बाद है रक्षणार्थम वेद नामध्यम व्याकरणम इति कथनमस्ति यास्काचार्य पतंजलि पाणिनीय दैनंदस्य रक्षार्थम वेद अध्ययनम अध्ययन व्याकरण। और इसका जो संबंध है ये पतंजलि मुनि से है। आचार्य जो पतंजलि मुनि है इन्होंने महाभाष्य में रक्षा उह आगम लघु असेध्य है ये 5 प्रयोजन बताए थे। तो उसमें से रक्षा पदार्थ कहता है कि रक्षार्थम वेद नामध्यम व्याकरण। तो इस प्रकार से जो है ये पतंजलि मुनि जो है इनका है रक्षा में जो इन्होंने 5 बताए थे प्रयोजन ये, तो इसमें रक्षा जो है उसके बारे में है। नेक्स्ट है कल्प साहित्य न परिगण्यते, जो कल्प साहित्य है जो है उसमें नहीं आता है। और कौन सा जो ऑप्शन डी में दिया गया है कात्यायन प्रणीतम वार्तिकम। कल्प साहित्य जो 4 भागों में है, 4 भागों में बटा हुआ है, श्रोत्र धर्म गृह और सुलभ सूत्र। तो बस ये जो है इसमें कात्यायन वाले जो वार्तिक है ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पर, इसमें भी आपने जो सही है वही बताना है। यहाँ पर सही देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। आचार्य जो पिंगल मुनि है इनका है छंद शास्त्र, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था हमने उसमें बात की थी। और यास्क जो है इनका निरुक्त है, और महर्षि दयानंद यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा महर्षि पतंजलि अनुसार ऋग्वेद से शाखा संति। महर्षि जो पतंजलि मुनि है उनके अनुसार ऋग्वेद जो है इनकी शाखाएं हैं, और शाखाएं कितनी हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो 21 जो है यहाँ पर शाखाएं हैं। तो ये 21 शाखाएं पहले थी, अब तो जो है 5 ही रह गई हैं। अब तो इस समय 5 ही उपलब्ध हैं, पहले थी ये शुरू में 21। तो 5 शाखाओं की अगर हम बात करें तो इस समय शाखल, बास्कल, आशोलायन, शाखायन और मंडुकायनी, ये वाली 5 जो शाखाएं हैं इस समय है। तो पहले जो है 21 थी ऋग्वेद में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन सांख्य मते सूक्ष्म शरीर कति अव्यवहा शक्ति। तो ये सूक्ष्म शरीर के बारे में है सांख्य के अनुसार। तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है अब जो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के बारे में है तो कुछ सोच रहे होंगे सूक्ष्म शरीर के जो अवयव है ये 17 हैं, लेकिन जो 17 हैं वो वेदांत दर्शन में है। वेदांत दर्शन वेदांतसार जो है वह उसमें है 17। यहाँ पर ये संख्या के अनुसार पूछा गया है, तो संख्या के अनुसार ये 18 होते हैं। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है उलझाने के लिए। तो संख्या के अनुसार 18 और ये वेदांत दर्शन जो उसके अनुसार जो है 17 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन अधो निर्दिष्टेषु अवैदिक शास्त्रम किम अस्ति।
अवैदिक शास्त्रम, न्याय शास्त्रम, योग शास्त्रम, वैशेषिकम या जैन दर्शन। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा इनमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है ये अनेकांतवाद को माना गया है। अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय। जैन दर्शन जो उनके अनुसार त्रिरत्न में कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, और ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग कहे गए हैं। तो यहाँ पर अवैदिक शास्त्रम जो है ये जैन दर्शन जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट है तत्त्वमसि इत्यत्र कीदृशं लक्षण। यहाँ पर जो लक्षण है तो कौन से वाली है, यहाँ पर जहत लक्षण है, अजात है, जहत अजात है, लक्षित लक्षण है। तत्त्वमसि, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी, अर्थात जहत अजात जो लक्षण है यहाँ पर इसमें मानी गई है। जहत जो लक्षण है, जहत लक्षण का उदाहरण है गंगायाम घोष है। अजहत लक्षण का उदाहरण है सोनो धावती, और जहत अजात लक्षण इसका उदाहरण है तत्त्वमसि। इसके बाद है परमाणु विशेष्यों का संबंध है, संयोग है, स्वरूप संबंध है, समाया या तदात्म्य है। परमाणु विशेष्यों संबंध है। अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो इसमें आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो कौन सा है, समय है। और ये जो समवाय है ये आपका जो सन्निकर्ष जो है, सन्निकर्ष का क्वेश्चन है, इस 6 सन्निकर्ष होते हैं, संयोग, सुख समवाय, सुख संवेद समवाय, समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। संयोग है, सुख समवाय है, सुख संवेद समवाय है, संवेद समवाय है, और समवाय विशेषण विशेष्य भाव है। तो इस प्रकार के 6 हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अलौकिक सन्निकर्ष के न स्वीकृत है। अलौकिक सन्निकर्ष है तो ये आचार्य जो विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ महाचार्यन, अन्नम भट्टेन, केशव मिश्रेन या जगदीशेन। और यहाँ पर है जो आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो ये है विश्वनाथ महाचार्य। अलौकिक जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था हमने उसमें पढ़ा था 6 होते हैं। तो अलौकिक जो सन्निकर्ष हैं ये 3 हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योगज लक्षण प्रत्यक्ष। तो इनमें से जो आचार्य विश्वनाथ जो है लौकिक सन्निकर्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है केवल अन्वितम किम अस्ति। केवल अन्वितम स्वभावद वृत्तित्वम, उभयवृत्तित्वम, अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम या अवृत्तित्वम। केवल अन्वितम, और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सी। तो कौन सा है, अत्यंता भाव। 90 जो न्यायिक हैं इनके आधार पर अनुमान जो है इनके 3 जो भेद हैं बताए गए थे। तो 3 भेद यहाँ पर इसके बताए गए थे, और केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, अधः निर्दिष्टेषु किम सत्यम अस्ति। तो इनमें एक सही है, कौन से वाला है। और यहाँ पर हम सही देखें तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी जो है इसको माना गया है। न्याय मते मंश है विभूत्वम, अर्थात जो मन जो है ये विभू अर्थात जो नित्य है माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सांख्य मते अहंकार कतिविध है। सांख्य जो है इनके अनुसार अहंकार है तो ये कितने प्रकार का है। एक विध है, द्विविध, त्रि या चतुर्विध है संख्या के मत में अहंकार। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला। तो अहंकार जो है 3 प्रकार का माना गया है। ये जो ईश्वर कृष्ण जो है इनकी है सांख्यकारिका। तो इसमें 3 प्रकार बताए गए थे अहंकार के, तामसिक, राजसिक और सात्विक, या फिर सत्व और रजतम ऐसे आप समझ सकते हैं। तामसिक अहम, राजसिक अहम और सात्विक अहम। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है न्यायमते पदार्थ्यो संबंध नियामकः का योग्यता शक्ति आकांक्षा लक्षण। न्यायमते पदार्थ्यो संबंध नियामक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा इनमें से आंसर ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है यहाँ पर, तो योग्यता जो है इसको माना गया है। वाक्य जो है वाक्य वाला क्वेश्चन है, वाक्य होने के लिए आकांक्षा योग्यता सिनिधि तीनों का होना जरूरी है। तो इनमें से योग्यता पद समूह में अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे पानी है, क्योंकि पेड़ पौधे में पानी दिया जाता है तो जलेन सिंचती, आपने इसका उदाहरण पढ़ा हुआ अग्नि न सिंचती, क्योंकि अग्नि जो होती है आग, उसमें सिंचने की योग्यता नहीं होती, सिंचने की योग्यता सिर्फ पानी में होती है, जल में। तो योग्यता जो है यहाँ पर इसका आएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है मंगलम कतविधम भवति, एक विधम द्वितीय या चतुर्विधम। मंगलम, मंगलम जो है यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन सी अर्थात त्रिविधम। तो जो काव्य ग्रंथ जो है इसके आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा होती है। और कौन कौन से होते हैं मंगलाचरण? एक तो होते हैं आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इस प्रकार से जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने का। मिलान करने में वैसे ही जिसका भी पहले पता हो उसी का आप जाए मिलान करके देख ले इसमें। तो जैसे यहाँ पर ये मातृवृत्ति है, इसका जो संबंध है ये सांख्या सूत्र से है। 1 का 3 में आप देख लें, यहाँ पर सिर्फ 1 में ही है, यही सेंसर हो जाएगा। भारद्वाज वृत्ति की अगर हम बात करें तो भारद्वाज वृत्ति जो है इसका संबंध वैशेषिक सूत्र से है। विश्वनाथ वृत्ति का संबंध देखें तो ये न्याय सूत्र से है, और भोज वृत्ति का संबंध देखें तो ये योग सूत्र से है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अधो निर्दिष्टेषु किम सत्यम अस्ति। तो यहाँ पर इनमें कौन सा सही है? सही को अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें जो ऑप्शन सी को माना गया है, अतत्वतो अन्यथा भावें विवर्त है, कि मिथ्य रूप से अर्थात ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीति होना ही विवर्त होता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो गुण संज्ञा करने वाला कौन सा है इनमें, और गुण संज्ञा करने वाला कौन सा है? ऑप्शन बी में हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अध्ययन गुण से या गुण संज्ञा होती है और आद गुणा जो है इसके द्वारा गुण होता है। नेक्स्ट आ जाता है अपरिक संज्ञा वर्तते, प्रत्यय धातु प्रातिपदिकस्य या यस्य कस्यापि अपरिक संज्ञा होती है, और अपरिक्त संज्ञा जो है ये प्रत्यय की होती है। और सूत्र कौन सा है? अपरिक्त काल प्रत्यय है, एक वर्ण रूप प्रत्यय की अपरिक्त संज्ञा होती है। जैसे ये सु है, सु में सु का लोप हो जाएगा तो सा बचेगा। ऐसे ही ती है, तिप्तस जी आपने पढ़ा होगा, तो ती है, ती में इस ई का लोप हो जाएगा तो क्या है? त शेष बचेगा। तो यही होता है, त आदि अल वाले एक काल प्रत्यय है अर्थात इनकी अपरिक्त संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है नदी संज्ञा शब्द न अस्ति। अब नदी संज्ञा वाला एक नहीं है, कौन सा है? या नदी संज्ञा करने वाला सूत्र भी जा एग्जाम में आता है। तो ये इस तरह के नदी सूत्र है जो आपके नदी संज्ञा करता है। अब इनमें एक नहीं है, कौन से वाला? और जो ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि ये नदी संज्ञा जो है दीर्घ ई दीर्घ उ उनकी होती है। तो ये जो है सरित ये हर्षव ई वाला है, तो घी संज्ञा वाला है, तो नदी संज्ञा इसकी नहीं होगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है इदु द्वेदंतस्य द्विवचनस्य शब्दस्य भवति। तो इदु द्विवचनम एक सूत्र है, इदु द्विवचनम प्रगृह्यम, ये वाला जो क्या करता है? प्रगृह्य संज्ञा करता है। और किन की करता है? दीर्घ ए की करेगा, दीर्घ ओ की करेगा। और ए जो है एकारांत और द्विवचन इनकी प्रगृह्य संज्ञा करता है। जैसे हरिएतो
विष्णु इमो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है गाम दोग्धिम पया। यहाँ पर जो गाम है पदे क्रम संज्ञा के अनुसूत्रेण भवति। तो क्रम संज्ञा किससे होगी यहाँ पर एक सूत्र आता है अकथितम च। द्वितीय भक्ति में द्विकर्मक धातु में लगता है ये, और 16 जो धातुएं हैं इसके अंतर्गत आती है। दुहु याच पच दंड ची ब्रू सास ची मत मुसनी ही क्रीव है। इस प्रकार की धातुएं हैं जो 16 धातुएं हैं, तो इनमें लगता है ये। तो गाम पद में क्या है, कर्म संज्ञा होगी अकथितम च सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है कटे आस्ते इतर की दिशा आधारम अर्थते। तो यहाँ पर आधार बताना है औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक या व्यापक कौन से है। और यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो हमारा सी आंसर जो है तो ये हो जाएगा ए वाला। आधार जो है आधार के बारे में है, आधार जो 3 होते हैं, औपश्लेषिक अभिव्यापक और वैशेषिक। तो ये 3 आधार हैं, और ये कटे आस्ते जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये औपश्लेषिक का है। औपश्लेषिक जो आधार वहां पर होता है जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष होता है। कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय चतुर्थी होता है। अब द्वितीय और चतुर्थी ये होती है तो एक किन के योग में होगी, द्वितीय और चतुर्थी। और ये होती है जो ऑप्शन डी में है गत्यर्थक कर्मणि। तो इनके योग में होती है शारीरिक परिस्पंदन रूप चेष्टा होने पर गत्यर्थक धातु के कर्म अर्थात कर्मवाचक शब्द में द्वितीय और चतुर्थी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर जो नपुंसकत्व जो है ये किसके द्वारा होगा, सह नपुंसकम परोलिंगी द्वंद्व तत्पुरुषो अव्यभावश हर्षव नपुंसक प्रातिपदिकस्य। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो परलिंगी द्वंद्व तत्पुरुष इनके होती है द्वंद्व और तत्पुरुष समास जो है लिंग के समान होता है। तो नीलोत्पलम जो है यहाँ पर इसमें परोलिंगी द्वंद्व तत्पुरुषो जो है इसके द्वारा जो समास है ये हुआ है, कर्मधारय जो समास है यहाँ पर होता है। तो ये वाला सूत्र है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में है भूतपूर्व है इत्यत्र भूत शब्द से पूर्व प्रयोग है अकस्मात भवति। तो भूतपूर्व में भूत शब्द का पूर्व प्रयोग ये होगा, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला केवल समासत्वात्। भूतपूर्व है का जब हम लौकिक वगैरह करेंगे तो पूर्व भूत है, पूर्व अम भूत से अलौकिक हो जाएगा। और भूतपूर्व चरट एक सूत्र है जिससे भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, तो ये आप याद रखिएगा भूतपूर्व चरट सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मिलान करने का। मिलान करने में सेम वैसे ही जिसका पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। और तो जैसे यहाँ पर नदीवाची है, नदीवाची जो होते हैं उनमें अव्ययभाव समास होता है, तो इसका मिलान करके आप देख लें सी का 2 कौन से में है, तो शायद यहाँ पर कुछ मिस है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे पूर्व पदार्थ प्रदान किस में होता है, सॉरी ये जो शायद इसमें कुछ गलत है। तो नेक्स्ट जो है इसका हम मिलान करके देख लेते हैं शुरू से। तो जैसे पूर्व पदार्थ प्रदान है, पूर्व पद किस में होता है प्रदान, तो ये अव्ययभाव समास जो है इसमें होता है पूर्व पद प्रदान। अब यहाँ पर भी आप मिलान करके देख सकते हैं। अगर कई बार लगता है कि एक जैसे 2 ऑप्शन हो तब आप दोबारा से चेक कर सकते हैं कि और किसी ऑप्शन में है या नहीं है। तो जैसे पूर्व पद आपको पता ही है, तो अव्ययभाव समास जो है इसमें होता है क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद होता है और बहुब्रीहि में अन्य पद होता है प्रधान। तो पूर्व पद प्रधान कहाँ पर होगा, अव्ययभाव समास में। 1 और 2 आप देख सकते हैं कौन से में है, 1 और 2 इसमें भी है इसमें भी है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाला देख ले अशुपद विग्रह है, तो ये होता है हरि एतों में। तो बी का एक आप देख ले कौन से में, इसमें भी है इसमें भी है। फिर नदीभीष जो है इसका यहाँ पर वैसे तो ये अव्ययभाव समास जो है उसमें है, लेकिन इसका उदाहरण है यहाँ पर ये। तो नदीभीष सूत्र का जो उदाहरण है ये पंचगंगम है,
जहाँ पर नदीवाची जो होते हैं उनमें अव्ययभाव समास होता है, लेकिन यहाँ पर ये उदाहरण वाला पूछा गया है नदीवाची होने का। तो सी का 3 में देख सकते हैं आप ये वाला है, तो इसका मतलब यही हमारा जो सी आंसर जो है इसमें हो जाएगा। और ये अलौकिक विग्रह है प्राप्तोद्गम का, प्राप्तसु उदकसु प्राप्तोद्गम का है ये। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप इनका मिलान करके देख सकते हैं। कई बार अगर लगता है कि कुछ इसमें आगे पीछे है, तब दूसरे वाला आप उदाहरण जो है उसे आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, केंतुम वर्गस्य भाषा अस्ति। केंटुम वर्ग की भाषा है, तो केंटुम वर्ग में कौन सी आती है? केंटुम वर्ग जो है इसमें आएगी, जो ऑप्शन ए में दी गई है, लैटिन भाषा। भारोपीय, भारत और यूरोप इनको मिलाकर बना था भारोपीय। तो भारोपीय भाषा परिवार को दो जो वर्ग है इसमें बांटा गया था, शतम और केंटू वर्ग में। तो इसमें जो केंटू वर्ग है इसमें लैटिन भाषा आती है। इसको ये जैसे आप हिंदी में सौ कह देते हैं और संस्कृत में आप क्या शतम कहते हैं, तो इस प्रकार से जो है इनको बांटा गया था। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा या घ ध भ। जब हम जर्मनी में बनाएंगे तो कौन से वाले यहाँ पर इनका बनेगा, और इनका हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। मतलब जैसे जब हमने इनके बारे में किया था आपका भाषा व्याकरण में, तब हमने इसमें पढ़ा था क ख ग। तो इस प्रकार का कुछ जो क्रम है वो चलता है इसमें, इस प्रकार का क्रम जा चलता है। और ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनका जर्मनी भाषा में जो है ऑप्शन ए में बन जाएगा, गादा बा जो है इसका हो जाएगा। ऐसा जो ध्वनि प्रवर्तन जो ध्वनि नियम है इसके संबंध में ग्रिम, ग्रासमन और वर्ण नियम ध्वनि में प्रतिपादित किया गया है, मतलब इन्होंने बताए थे विस्तार पूर्वक। जो आपको ये हाल ही में जो कराए गए थे हमारे द्वारा भाषा और व्याकरण वाला जो टॉपिक है भाग, तो उसमें आप इनको विस्तार पूर्वक जो है समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संचारणी दीपशिखे रात्रो इयम उक्ति रघुवंशस्य अधोलिखिते कथा प्रसंगे वर्णितास्ति। संचारणी दीपशिखा रात्रो श्लोक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बन जाते हैं। संचारणी दीपशिखे रात्रो यम यम व्यत्याय पतिव्रता सा। तो इसका जो संबंध है ये रघुवंश महाकाव्य में से ली गई है और इंदुमती स्वयंवर की ये अवसर की ये बात है। तो उस समय का यहाँ पर ये इसमें श्लोक आया है। रघुवंश महाकाव्य का जो षष्ठम जो सर्ग है, छठा सर्ग, तो उसमें से लिया गया है। और ये भी क्वेश्चन हाल के एग्जाम में आ चुका है। महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है आपका रघुवंश महाकाव्य, और इन्हीं अवसर पर महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते यक्षा नाम बस्ती ही कुत्तर वर्तते। मानसरोवर, मालाभूमि, अलका या हिमालय। तो मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, इसमें जो यक्ष है वे रहते थे। वही पूछा गया कि कहाँ पर रहते थे, तो ये थी अलका पे, अलका नगरी जो थी वहां पर रहते थे। नेक्स्ट आ जाता है रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाय ये उक्ति ही केन समता। ये जो है उक्ति आपने अपने जीवन में भी इसे जा देखा होगा, क्योंकि जिनके पास थोड़ा ज्ञान होता है वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान पूर्ण होता है वे दिखावा नहीं करते हैं। तो यही जो यहाँ पर इसमें जो सूक्ति है, तो इसमें भी यही कहा गया है। और मेघदूत जो है उसमें से ली गई है। इसमें कहा गया था कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है, और जो पूर्णता अर्थात गौरव भारी पर लिए हुए होता है वही पूर्ण है। तो मेघदूत जो उसमें आई है ये वाली सूक्ति। और इसका संबंध तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो मेघ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय किरातीति कश्यप बोध का है। किरातार्जुनीय महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है, और अर्जुन इसमें नायक है और द्रौपदी नायिका है। और यहाँ पर इसमें किन के बारे में बोधन हुआ है, किरात कौन है इसमें, तो किरात जो शब्द है यहाँ पर ये भगवान शंकर जो उनके लिए आया है।
और महाकाव्य की श्रेणी में आता है। वृत्तत्रयी में 18 जो इसमें सर्ग है। इसका जो प्रथम जो सर्ग है इसमें द्वैतवन में युधिष्ठिर और वनेचर का आपस में वार्तालाप का वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है रैवतक पर्वतस्य वर्णनम कस्मिन् काव्ये वर्तते। रैवतक पर्वत का वर्णन, इनका वर्णन है किस काव्य में हुआ है, तो ये हुआ है शिशुपाल वध में, जो महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा रचित है। और 20 जो यहाँ पर इसमें सर्ग है, 1650 जो यहाँ पर इसमें श्लोक है। चौथा जो सर्ग है चतुर्थ सर्ग, तो इसमें जो है रैवतक पर्वत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर आपने इनका सही बताना है कौन से वाला है, सत्यम सही कौन सा है इनमें। और यहाँ पर हम इनमें सही देखें तो ऑप्शन जो सी है, 10 कुमारचरिते अष्टविश्वासा संति, तो इसी को जो है यहाँ पर माना गया है। आप किन के द्वारा रचित है 10 कुमारचरित, महर्षि जो दंडी है इनके द्वारा रचित है। 8 या यहाँ पर इसमें उच्छ्वास है। 10 जो राजकुमार हैं उनका वर्णन है इसमें। सभी जो है अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में एक स्थान पर जब मिलते हैं तब आपस में बताते हैं। नेक्स्ट है आर्जवम ही कुटिलेषु नीति ही ये मुक्ति कस्य ग्रंथस्य है। नैसच्चरितस्य किरातार्जुनस्य शिशुपालवधस्य या कुमार संभवस्य। आर्जवम ही कुटिलेषु नीति ही, इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो किससे है ये, नैषधीय जो चरित है तो इससे माना गया है। नैषधीय श्री हरिजन के द्वारा रचित है। 22 सर्गों में है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। राजा नल और दमयंती जन की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयित नल कुबेरम रूपम अस्ति, तो किनकी है ये, पुंडरीकस्य, श्वेतकेतु, कपिंजल या चंद्रपीड़स्य। और इस पंक्ति का अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन ए है पुंडरीक, तो उनकी मानी गई है। और कहाँ से ली गई है, जो कादम्बरी जो है उसमें से ली गई है, महर्षि बाणभट्ट जान के द्वारा जो रचित है। तो कादम्बरी का थमुक जब से संबंधित है। इसमें चंद्रपीड़ और पुंडरीक ये 3 जन्म की कथा का वर्णन है। चंद्रपीड़ जैसे इसमें नायक है, कादम्बरी इसकी नायिका हो गई। पुंडरीक जैसे इसमें उपनायक है, महाश्वेता इनकी उपनायिका हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कस्य रूपकेषु आमुखम स्थापना इति उच्यते, तो किन के रूपकों में, मतलब जो नाटक है रूपक आमुख स्थापना कही गई है। शूद्रक, विशाखादत्त, श्रीहर्ष या महर्षि भासस्य। और इनमें जो कही गई है कौन, जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो महर्षि भास हैं। इनका जो स्वपनवादत्तम जो रचित है, तो इसमें रूपक में आमुख को स्थापना कहा गया था। 6 जो है इसमें अंक है स्वपनवादत्त में। 13 जो है नाटक इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट आ जाता है अभिधा पुच्छभूता का भवति, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य या अर्थापत्ति। अभिधा पुच्छभूता, अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, ये लक्षणा है। शब्द के जो शक्तियाँ हैं, शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नेक्स्ट आ जाता है श्री शंकुक मते की दिशा स्थायी रस है भवती। श्री शंकुक के मत में स्थायी रस कौन सा है। और इनके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन बी वाला है। तो ये अनुमित है। नेक्स्ट आ जाता है कालक्रम के अनुसार, यहाँ पर आपने बताना है। कालक्रम के अनुसार अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। इसमें भामह, दंडी, वामन, विश्वनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये। कालक्रम के अनुसार एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो भामह, दंडी, वामन और आचार्य विश्वनाथ, तो इस प्रकार का जो है इनका क्रम है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में जो है मिलान करना है। मिलान करने में हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो जिसका भी आपको पहले पता हो उसका आप मिलान करके एक बार देख लें। जैसे अब ज्ञान शकुंतलम है तो क्या है, एक नाटक है ये। त्रिपुरदाह क्या है, तो ये एक डिम जो है इसका उदाहरण है।
कंदर्प केली जो है ये प्रहसन का उदाहरण है। और लीला मधुकरम ये भाण है। ये जो रूपक जो है, रूपक के जो 10 वेद होते हैं तो ये वही है, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, श्लोक, आद्यम, ई हमरी, अंक, वीति, प्रहसन। तो ये सभी जो रूपक के 10 वेद हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।